खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी हवाले से अजीजुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह जिला सांगड़ में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से मनाई जा रही है। नौजवान और बड़े झंडियां और बैजेस खरीदने में मशगूल है, तो जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। नौजवान नस्ल जो है पूरे पाकिस्तान की तरह इस वक्त सांगड़ में भी जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी की जो तैयारी मुकम्मल की हुई है। पहली बात यह है कि यहाँ पर कश्मीर का जो है नक्शा जो है पाकिस्तान नक्शे में जम किया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस बार जो है पाकिस्तान के जो 73वीं जो यौम आज़ादी की तकरीब है वो यहाँ पर धूमधाम के साथ और कश्मीर के साथ मिलकर मनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ पाकिस्तानी फौज के साथ है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। और आने वाला जो यौम आज़ादी होगी वो कश्मीर भी जो है पाकिस्तान के साथ मनाएगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो झंडा वो श्रीनगर तक जाएगा। और सांगड़ के अंदर तमाम जो तबकात है वो 14 अगस्त के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। जहाँ पर झंडे खरीदने का सिलसिला भी जारी है, चरागा करने का भी सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानिब सरकारी सतह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जोश से जज्बा नजर नहीं आ रहा। जहाँ पर यकीनी तौर पर सरकार को भी जो है हिस्सा लेना चाहिए और यहाँ पर सरकारी इमारत में जो चरागा पूरी तौर पर की जानी चाहिए। और खासकर पुलिस अदारे हैं, बलदियाती अदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर पूरी तौर पर चरागा की जाए ताकि दस में उगे वतनी को उबारा जाए, यहाँ पर रैलियाँ निकाली जाए। पर उसके बावजूद यहाँ पर जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है से मनाई जा रही है। और जोशे खरोश में देख रहा हूँ तो सांगड़ शहर के अंदर पहले से ज़्यादा जोशे खरोश नजर आ रहा है। ये हर साल की तरह 14 का जो मनाया जा रहा है दिल जान के साथ, इंशाल्लाह इस दफा भी 14 को जो मनाएंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये जो मोदी सरकार जो गंदी हरकतों पे आया हुआ है, हम तो को जवाब देंगे कि गंदी हरकतें जो आज़ाद कश्मीर के ऊपर जुल्म ढा रहा है हमारे भाइयों के ऊपर, ये ख़त्म किया जाए। ये पाकिस्तान जब भी जागा इंशाअल्लाह ताला इंडिया को पास पास करके रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त जिंदाबाद, क़ायद आज़म जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त मुबारक पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह 14 अगस्त की धूम मची हुई है पूरे पाकिस्तानी जो जज्बे के साथ जो इंशाअल्लाह जैसे हमने कोरोना को शिकस्त दी इस तरह आने वाले तमाम दुश्मनों को भी शिकस्त देंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। के भाई ने फरमाया कि हमारे शहर के अंदर सिटी सांगड़ के अंदर जोश और जज्बा नौजवानों में, बच्चों में, बूढ़ों में बहुत कसरत से पाया जाता है और इससे बड़ी बड़ी खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे इदारे हैं, डीसी साहब, बल्दिया इदारे वगैरह, उनके अंदर कोई इतनी खासी नहीं है एसपी साहब वालों की तरफ से। अगर वो भी इसको थोड़ा करें तो बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है काम हो। बाकी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, जुनून है लोगों के अंदर। बहुत बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा खरीदारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के हवाले से जो बात है वो भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जोश जज्बा है। इंशाल्लाह इस बार हमने नक्शे में शामिल किया और अगले साल इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर बैठ के हम लोग इंशाल्लाह जश्न आज़ादी मनाएंगे और कश्मीर के साथ इंशाल्लाह जश्न आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों की मदद है, लोगों में तो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। तो सरकारी मुद्दा पर इस चीज़ का कोई भी जज्बा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान अगली मरतबा इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाएंगे कश्मीर के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन टीम के साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि निजी कॉलेज में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल निजी कॉलेज चौधरी आसिफ इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी तनवीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर अली अवान, नायब सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मैनेजमेंट समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बड़ों की लाजवाल कुर्बानियों के बायस हमें हासिल हुआ है। आपको बताएं कि साहिवाल में लेबर अलायंस एंग्रो फूड यूनियन साहिवाल के अहदेदारान और मेंबरान का मकामी पुलिस की मौजूदगी में एंग्रो फूड इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन तौर पे एहतजाज किया गया। मकामी इंतजामिया और पुलिस से इल्तमास है कि लेबर अलायंस के लिए जारी पुरअमन एहतजाज में हमारी मदद की जाए। जायज़ मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया जाएगा।
आपको बताएं कि जैकबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश और ट्रिपिंग के खिलाफ शहर की सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कारकुनान सड़कों पे निकल चुके हैं। मुजाहिरीन ने सेप्को ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। आपको बताएं कि एहतजाजी धरने में पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, सिंध तरक्की पार्टी समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी और वापडा ऑफिस के मरकजी गेट के सामने अपना ये एहतजाजी धरना रिकॉर्ड करवाया। गर्मी और सेप्को के सताए शहरियों ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे जिस पे सेप्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी दर्ज थे। कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स परेशान और मुतासिर दिखाई दे रहा है। अब कोरोना वायरस अपने मनकती इंजाम को पहुंच चुका है। इसी हवाले से थिएटर्स, पार्क, सिनेमा घर और मार्केट्स खुलने के बाद मेट्रो बस सर्विस भी बहाल हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे HM फयाज से। फयाज बताइएगा कि मेट्रो बस की बहाली के बाद शहरियों का क्या कहना है, क्या सफरी सहूलियात से वो आरास्ता या लुत्फ़अंदोज़ होंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो स्टेशन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि 5 माह बाद मेट्रो सर्विस जो बस सर्विस है वो बहाल हो चुकी है और इन मेट्रो सर्विस से आवाम को, शहरियों को कितना फ़ायदा था, कितनी सहूलत थी, ये मुसाफिर ही जान सकते हैं। मेरे साथ चंद मुसाफिर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं जो यहाँ मेट्रो बस सर्विस पे सफ़र करते थे कि 5 माह बाद मेट्रो बस सर्विस बहाल होने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि जी 5 माह के बाद मेट्रो चली है। इतनी गर्मी में मोटर बाइक पे जाना पड़ता था और पेट्रोल इतना महंगा तो मिलता नहीं था और अब 20 रुपये में हम जिधर मर्जी जाएँ बड़ी आसानी से हम गुजारा कर रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि मेट्रो चल पड़ी है और इजी सवारी है, AC लगा हुआ है, बेपरसकून माहौल है। शुक्र है जी। कोरोना वायरस की वजह से SOPs पर ऊपर अमल दरामद हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन 35 से ज़्यादा मुसाफिर को बैठने की सहूलत नहीं है। तो मैं अपने मुसाफिर से पूछता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जो मेट्रो सर्विस खराब हुई है, इसके अलावा हमें गुंजाइश नहीं है कि वो दूसरी कन्वेंस पे हम सफ़र कर सकें। लिहाजा ये है कि जब मेट्रो पे हम बहुत ईजी सफ़र कर सकते हैं। करना पड़े तो हम कर सकते हैं, घंटा 1.5 घंटा भी इंतज़ार कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, ये 5 माह बाद जो है बस सर्विस बहाल हुई है मेट्रो, क्या महसूस करते हैं आपको? जी पहले सफ़र करने में काफ़ी आसानी थी, मेट्रो बंद हुई, उसके बाद काफ़ी मसाइल, तो बाइक पे जाना, ऊपर से गर्मी। मेट्रो में इंशाल्लाह सफ़र करते हुए कभी कोई मसला नहीं हुआ, ना ही इंतज़ार कर लेते थे, कोई मसला नहीं था, पर अब खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। जी जैसा कि आपने सुना कि मेट्रो बस सर्विस आम मुसाफिरों के लिए, मजदूर तबका लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। 5 माह तक इन्होंने बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा। कोरोना जिसने पूरी दुनिया की मशरक़ को तबाह किया, इस हिसाब से पाकिस्तान जो मेट्रो सर्विस है उसके ऊपर भी बड़ा बुरे असरात पड़े। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे लाखों अफराद जो है सफ़र करते हैं, उस हिसाब से मेट्रो का जो एक बजट है वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो ये हमारे मुसाफिर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना की वबा जो है वो कंट्रोल पे हुई और बस सर्विस जो बहाल हुई। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पे लॉकडाउन खुलते ही पनाहगाह और दस्तरखान भी खुल चुके हैं। मजदूर तबके को रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन खाना और बाइज्जत तरीके से बिठा के खिलाया जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल हंजरा से। जावेद इकबाल, बताइएगा कि ये इकदाम जो मुखय्यर हजरात की जानिब से उठाया गया है, इस हवाले से वहाँ की जो मौजूदा आवाम है क्या कहती है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पनाहगाह में। ये गवर्नमेंट की तरफ से पनाहगाह बनाई गई है और साथ ही लंगर खाना है। ये चूँकि कोरोना क्राइसिस था, कोरोना क्राइसिस की वजह से ये बैन कर दिया था, इसको बंद कर दिया था। ये जो मजदूर तबका है काफ़ी मतलब उसको परेशानी हुई, लेकिन ये ईद के फ़ौरन बाद जो लॉकडाउन खुला है तो साथ ये लंगर खाना और पनाहगाह भी खोल दी गई है। तो मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं जो दोपहर को आते हैं, खाना खाते हैं। ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये रोज़ाना 1 से 2 बजे तक खाना फराहम किया जाता है और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ डिशेज़ पेश की जाती हैं। रोज़ाना कोई ना कोई डिश नई होती है, चेंज करते हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं इस वक्त, आइए उनसे बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपको कैसा लगा ये खाना? अच्छा है या गवर्नमेंट का जो इक़दाम गवर्नमेंट ने किया है ये कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ जी और हम डेली 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ जो खाना मिलता है ना वहाँ यहाँ आकर खाते
آتے ہیں اور بہت زبردست کھانا ملتا ہے. ہمیں اس سے بڑا ریلیف مل رہا ہے, کافی اچھا ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے یہ مزدور طبقہ ہے ان کا یہ آپ نے بات سنی, یہ کیونکہ رکشہ ڈرائیور تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کو روزانہ آتے ہیں اور روزانہ آ کے کھانا کھاتے ہیں. اس طرح سے کافی سارے لیبر اور مزدور آتے ہیں. میرے ساتھ ایک موجود ہیں جو یہ سارا سسٹم کو یہ ادھر مینیج کر رہے ہیں. آئیے ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں, وہ اس حوالے سے کیا کہیں. جی السلام علیکم. جی یہاں پہ تقریباً روزانہ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. جو بھی آئے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور یہاں پہ پناہ گاہ کا بھی انتظام ہے, جو لوگ باہر سے آئیں اس کو انتظام جگہ دی جاتی ہے رہنے کے لیے. اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس کو رہنے کی جگہ دی جاتی ہے. جی بالکل, یہ میرے ساتھ موجود تھے جو مینیج کر رہے ہیں یہ سارے سسٹم کو. ادھر ان کا کہنا ہے کہ پناہ گاہ بھی ہے اور کھانا بھی ہم روزانہ 1 سے 2 بجے تک دیتے ہیں. جو بھی آ جائے ادھر ہر بندے کے لیے پرمیشن ہے, جو بندہ بھی آئے اس کو ہم کھانا کھائے بغیر نہیں جاتے. رخ کریں گے جیکب آباد کا, جہاں پہ اتحاد اہل سنت کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کے بعد ریلی نکال کر شہر کا مارچ کیا گیا اور پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. درگاہ عبدالنبی شاہ میں گدی نشین سید اعجاز علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری نے پرچم کشائی کی تقریب کی. منعقدہ تقریب میں ملک کی سلامتی, خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی, جس کے بعد محبت پاکستان ریلی کی صورت میں حبیب چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا. رخ کرتے ہیں کند کوٹ کا, جہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے دفاع امن کونسل پاکستان, امر شہید ویلفیئر اور سندس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شوگر, ہیپاٹائٹس بی اور سی کی آگاہی سمیت تفتیشی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے محمد اسماعیل سے. اسماعیل, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں لائبریری چوک پہ, جہاں پر امر شہید تنظیم کی جانب سے یہاں پر کیمپ لگائی گئی ہے. جو 14 اگست کے حوالے سے مسلسل جو بڑے بڑے افراد ہیں اس کے ٹیسٹ وغیرہ علاج وغیرہ کے لیے یہاں کیمپ لگے گا. ہمارا دیوان اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر سینکڑوں جو دیوان موجود ہیں, جو ویلفیئر امر شہید ویلفیئر ایسوسیشن کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. تو کیمپ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ جشن آزادی کی خوشی میں کیمپ لگا رہے ہیں غریب عوام کی خدمت کے لیے. اسپیشلی ہیپیٹائٹس جو موذی مرض ہے اس کی پریونشن کے لیے ہم یہ کیمپ لگائیے اور ویکسین بھی ہم اس میں کر رہے ہیں. اچھا, یہ کس تنظیم کے جانب سے ہے یہاں پہ؟ یہ گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور یہ تنظیم کے ساتھ ہے. کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, کون کون سے ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی یہاں؟ ابھی یہاں ہیپیٹائٹس کی کر رہے ہیں, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی, بلڈ شوگر اور ان کی ویکسین بھی لگا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ کا, کیا مطلب کیمپ کا؟ ہاں, کیمپ جو آج جو ڈیفینس پیس کاؤنسل پاکستان کی طرف سے جو لگائی گئی ہے وہ اویئرنیس سیشن ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی اینڈ ڈائبٹیز کے لیے. اچھا, یہ اس وقت لگائی گئی ہے جس وقت پاکستان جو ہے نا جس دن آزاد ہوا. اسی یہ ڈیفینس پیس کاؤنسل آف پاکستان کی جانب سے جو ہے کیمپ لگایا گیا ہے لوگوں کی صحت کے لیے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اسپتالوں میں کوئی بھی فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی. اس بات یہی کہیں گے, یہ ہم نے 14 اگست کے حوالے سے لگائی ہوئی ہے کیمپ. یہ کیمپ لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے انسان ذات کو جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں کے جو موجود رہنما ہے ان کی باتیں سننے کا یہی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. ہم 14 اگست کو جو ہے بھرپور طریقے سے منائیں گے اور ہمارے اس کیمپ کا مقصد یہی ہے کہ جو غریب عوام ہے جو ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرا رہے ہیں اس کی جو ہے مدد کر سکیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ دیپالپور بار ایسوسی ایشن میں سینئر قانوندان ڈپٹی اٹارنی جنرل اوکاڑا میاں محمد اشرف ایڈوکیٹ کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے چودھری نیاز احمد سہو سے. چودھری نیاز, اس تعزیتی ریفرنس کا کیا احوال ہے, بتائیے گا. جی بالکل, دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے سینئر قانوندان میاں محمد اشرف جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا, آج ان کے اعزاز میں بار ایسوسی ایشن دیپالپور کی جانب سے ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بار ایسوسی ایشن دیپالپور کے صدر میاں محمد فخر حیات بھٹو صاحب. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. اس طرح یہ بتائیے گا کہ میاں محمد اشرف کی جو خدمات ہے بار ایسوسی ایشن دیپالپور کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے بزرگ بھی تھے اور ہماری بار کے ممبر بھی تھے جناب محمد اشرف ڈولا صاحب,
वो इंतहाई शफीक और मोहब्बत और प्यार करने वाले हमारे बुजुर्ग थे और हमारे जो कुलीग थे। तो आज हमने अपनी बार में जो है उनकी जो है वफ़ात के मौका पे जब जो है रेफरेंस जो है ताज़ीती रेफरेंस हमने जब उनका इनेकाद किया और उनके बेटे जो हैं शाहिद वहीद साहब उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया और अमजद वहीद डोला साहब को हमने यहाँ पे मदऊ किया, इसलिए कि वो जो है वो किरदार के लिहाज से जो है और इखलाक के लिहाज से बड़े अमली इंसान थे। हमारी बार में उनकी बड़ी खिदमात हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यहाँ पे चैम्बर बनाया, हमारे जो जूनियर्स हैं जिनके पास कोई जगह नहीं थी उनको जगह दी, उनकी मदद की, माली लिहाज से भी की, इखलाकी लिहाज से भी की। तो उनकी जो है इस बार के लिए बड़ी खिदमात हैं। तो वो चूँकि हमें आज छोड़ के चले गए हैं तो हमने आज उनकी याद में जो है एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद हमारी बार में किया और ज़िंदगी में उनके अच्छे जो काम उन्होंने किए हैं उनको खैरात तहसीन पेश किया है और उनकी जो है माफ़रत की दुआ की है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन के सदर जनाब मियां फ़खर याद बदू साहब का यही कहना था कि मियां मोहम्मद अशरफ एक नेक इंसान थे, उनकी बार के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत थी, उनकी खिदमत को कभी फरमोश नहीं किया जा सकता। जी खबर शामिल करेंगे खानगढ़ से, जहां पे मुहर्रमुल हराम के हवाले से SHO की ज़ेर सदारत सदर अंजुमन ताजरान, सदर सराफा बाजार और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना खानगढ़ में SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की ज़ेर सदारत सदर अंजुमन ताजरान, सदर सराफा बाजार और अमन कमेटी के मेंबरान मोअज़्ज़ीन समेत अहले तशरीह मसलक के साथ अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना बाईपास पर मुकीम खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पे DPO इस्माइलुर रहमान खाड़क, ADCR उस्मान खालिद, CEO हेल्थ समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर से 2,46,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। आपको बताएं कि समुंदरी बार एसोसिएशन वोकला बरादरी की जानिब से पंजाब बार कौंसिल चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर करने के साथ साथ ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। आपको बताएं कि पंजाब बार कौंसिल के मेंबर चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट ने समुंदरी बार का विजिट किया। वोकला बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट पहले भी 3 मरतबा मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब हो चुके हैं। जैकबाबाद में थाना आबाद की हुदूद में गैरत के नाम पे खातून समेत 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गोठ आचड़ बरोही में गुलाम कादिर ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी 17 साला बहन और करीबी रिश्तेदारों को गैरत के नाम पे कत्ल करके मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके वारदात पहुँच के दोनों की लाशों को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि गुजरावाला में चेयरमैन पेमरा की हिदायत पर DG मोहम्मद फारूक की गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स और गैर कानूनी TV चैनल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिवीजन भर में कार्रवाई के दौरान दर्जनों केबल ऑपरेटर्स के गैर कानूनी सामान को जब्त कर लिया गया। अस्करी केबल, न्यू एशियन केबल, यूनिवर्सल केबल, झ केबल, बट केबल समेत दीगर केबल नेटवर्क्स का सामान जब्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दरख्वास्त दे दी गई। बुलेटिन के इख्तिताम में रुख करेंगे जैकबाबाद का। आपको बताएं कि सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद खरल से। जाहिद बताएगा कि कातिलों को ताहाल गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका।
अस्सलाम। सर हमारा कहना है कि हमारा साफ़ी जो शहीद हुआ है अजीज़ मेमन, उसके जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारा IG सिंध से मुतालबा है कि नाल जो SP है उसको नौशेरे को हटाया जाए और जो है इन जवाबदारों को फुल गिरफ्तार किया जाए। और उनके जो अहले खाना है उनको जो धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इससे वित्ड्रा करें, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमने पहले भी इसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया था, अब भी एहतजाज कर रहे हैं। जी आप बताएं, देखिए साहब भी हर वक्त मुजरिमों की आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर ये आखिरकार क्यों गिरफ्तार नहीं, क्या वजह है? जी जैसा कि ये सहाफ़ी अजीज़ मेमन को जो बेदर्दी से शहीद किया गया है, इसकी हम पहले तो पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम हमेशा जो है पहले दिन से लेकर इस दिन तक जो है हम सराफा एहतजाज दें कि इनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। JIT बनाई गई थी जिसमें कातिल ज़ाहिर भी हो चुके हैं और इसमें SSP नौशेर फिरोज को भी अभी तक नहीं हटाया गया है। पहले तो उसको फौरी तौर पर हटाया जाए और जो JIT में लोग सामने आए उनको छुपाया जा रहा है, बिल फौरी तौर पर जो है इनको ज़ाहिर किया जाए और इनको ज़ाहिर करके इनके कातिल गिरफ्तार करके मंजर आम पर लाया जाए, वरना ये एहतजाज जो है हमारा जारी रहेगा। इनकी कातिलों की गिरफ्तारी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी आप बताएं, देख रहे हैं आप ये हर वक्त जुल्म हो रहा है, तस्वीर हो रहा है, क्या ये अजीज़ मेमन कातिल अभी तक गिरफ्तार है, क्या कहना है बात? देखिए सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, इसमें जो सच लिखेगा कोई शहीद होगा, किसको धमकियाँ मिलेंगी, किसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा सहाफ़ी कभी भी झुकने वाला नहीं है। अजीज़ मेमन एक बेबाक सहाफ़ी था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी JIT जोड़ी गई, उसमें जो है कातिल जो जवाबदार थे वो ज़ाहिर हुए, उनके नाम अभी सामने नहीं लाए गए, उनको केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा हमारा उसके बाद जो जुल्फ़कार मुंदरानी है दोदापुर में बेदर्दी से कत्ल हुआ था, उसकी भी जो है इस वक्त JIT बनी हुई है, पता नहीं उन केस का भी क्या हुआ। अभी वो जो उनके मुलजमान हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ पुलिस ही फराहम कर रही है। हम चाहते हैं जहाँ पे सहाफ़ी भी इंसान है और भी इंसान है, सबकी कदर होनी चाहिए। कत्ल जो भी है कत्ल कहा जाता है, मगर सहाफ़ी जो हक़ सच लिखने के लिए औरों की वजह से कत्ल होता है, उसकी कम से कम पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए सहाफ़ियों को। और उसको जो है उसकी JIT बना के जो शहीद हमारे हुए हैं, जिनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनकी JIT बना के वो असल जो जवाबदार हैं, मुलज़िम हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि सहाफ़ियों में जो फैली हुई बेचैनी है वो दूर हो सके। जी आप बताएं, देखिए आप आवाज़ बुलंद करते हो, मगर ये एहतजाज है, क्या कहना है? ये हमारा जो एहतजाज है सहाफ़ी अजीज़ मेमन के ऊपर जो कत्ल किया गया था उसको बेदर्दी से, हम वो मुतालबा करते हैं कि उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लगातार हम एहतजाज रिकॉर्ड करा के आ रहे हैं लगातार, फिर भी ये सहाफ़ी के जो कातिल हैं, क्योंकि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, उसके ऊपर जो अटैक होगा तो हम इसको भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, आपने साहब की बात सुनना चाहिए, मगर फुल अजीज़ मेमन कातिलों को गिरफ्तार किया, वरना हम सब एहतजाज किया है। साहब हर वक्त मजलूमों की आवाज़ बुलंद करते, साहब ये काम होता है और सच लिखना, मगर यहाँ पर सहाफ़ियों को सिंध में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया है, फ़ौरन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी आपको बताएं कि सादिकाबाद मोटरवे पुलिस की जानिब से वज़ीर आज़म के प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के तहत 300 पौधे लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शाहिद फरीद रिपोर्ट करेंगे। सादिकाबाद मोटरवे पुलिस बीट 24 रोशन बेहद ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। IG मोटरवे पुलिस सैयद करीम इमाम, DIG मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल जोन अहमद असलाम मलिक, सेक्टर कमांडर N5 सेंट्रल 3 मोटरवे पुलिस रहीम खान, आतिफ शहजाद गुजर के ज़ेर निगरानी, DSP मोटरवे पुलिस बीट 24 सादिकाबाद, फिरासत अली वेंडर एडमन ऑफिसर तारिक नाइम 24 और दीगर अमला सलेमान फिनोर मिल्स के ताउन से 300 के करीब पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर सलेमान साहब और DSP मोटरवे पुलिस फिरासत अली वेंडर ने चौबादरपुर के मकाम पर 300 पौधे लगाए। DSP मोटरवे पुलिस बीट 24 सादिकाबाद फिरासत अली वेंडर ने कहा वज़ीर पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम में मोटरवे पुलिस सादिकाबाद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दरख्त लगाना सबका जारी है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए
یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آلودگی سے پاک ماحول دے سکیں. ملک کی بقا کے لیے درخت لگانا ناگزیر ہو چکا ہے. اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا بھی کرائی گئی. رپورٹ شاہد فرید، اسٹار ایشیا نیوز. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.